नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर साइफर हंगामा खड़ा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के हवाले से मुबैना खुफिया सफारती मरासला दोबारा मंजर आम पर आने के बाद इस्लामाबाद के सियासी और सफारती हलकों में शदीद हलचल देखी जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना लीक शुदा सफारती केबल में ऐसे जुमले शामिल हैं जिन्हें इमरान खान और उनकी जमात तवील अरसे से गैर मुल्की मुदाखलत का सबूत करार देती रही है। इस मुबैना सफारती मरासले में 2022 के उस हसास दौर का जिक्र बताया जा रहा है जब पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केबल में उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू दर्ज है, जिसमें मुबैना तौर पर यह तासुर दिया गया कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ हो सकता है। यह मामला नया नहीं है, लेकिन ताज़ा लीक्स ने इसे दोबारा आलमी बहस का हिस्सा बना दिया है। 2023 में भी अमरीकी मीडिया आउटलेट्स और बाद में मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अदारों ने मुबैना साइफर के मंदरजात शाया किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में साइफर केस खड़ा हुआ और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सरकारी राज अफशा करने के मुकदमात भी कायम किए गए थे। तजियाकारों के मुताबिक इस ताज़ा लीक का वक्त इंतहाई अहम है, एक ऐसे मरहले में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और पाकिस्तान खित्ते में सफारती तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में साइफर तनाज़ा दोबारा ज़िंदा होना अंदरूनी सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद भड़का सकता है। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि ये लीक न सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सियासत बल्कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर भी असर डाल सकती है। दूसरी जानब अमरीकी हुकाम माजी की तरह अब भी बराह रास्त मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे। अमरीकी जो महकमा खारजा है उससे पहले भी कहा है कि वो वाशिंगटन ने पाकिस्तान के आईनी अमल की हिमायत की थी। ताहम मुबैना लीक शुदा गुफ्तगू में सख्त सफारती ज़ुबान इस्तेमाल होने का दावा मुसलसल सियासी तनाज़ा बना हुआ है। दस्तावेज़ के मुताबिक डोनाल्ड लू ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा था कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो जाती है तो इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सफारती मरासले में डोनाल्ड लू के हवाले से कहा गया कि मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में ये मामला सिर्फ एक सफारती मरासला नहीं बल्कि ये रिजीम चेंज, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, आलमी ताकतों के असर व रसूख और कौमी खुदमुख्तारी की बड़ी बहस में तब्दील हो चुकी है। इमरान खान के हामी इसे अपनी सियासी कहानी का सबसे बड़ा सबूत करार दे रहे हैं, जबकि मुखालफिन अब भी इसे सियासी बयानिया कहते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, साइफर तनाज़ा दोबारा ज़िंदा हो चुका है और इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी और खारजा पॉलिसी दोनों पर भारी पड़ सकती है।